हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बिहार बोर्ड के हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं के गद्य भाग के एक प्रेम कहानी उसने कहा था के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम उनके लेखक के बारे में जानेंगे। उनके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर नामक शहर में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित यह उसने कहा था एक अमर कहानी है। इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में के एक गांव गुलेर में व्यतीत किया, यानी यह गुलेर में रहते थे, इसलिए इनके नाम के साथ जो है वह गुलेरी शब्द जुड़ा हुआ है, यानी यह गुलेर गांव के रहने वाले थे, इसलिए लोग इन्हें चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहा करते थे। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था और इनकी शिक्षा बचपन में संस्कृत से हुई। 1899 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1901 में इंटर की परीक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से की और 1903 में इन्होंने अपना स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। संपादन के क्षेत्र में इन्होंने समालोचक काशी नगरी प्रचारणी नामक पत्रिका में काम किया और इनके द्वारा रचित 3 कहानियाँ जो हैं जो काफ़ी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पहला सुखमय जीवन जो 1911 में उनके द्वारा लिखी गई थी। बुद्धू का कांटा यह भी 1911 में ही लिखी गई थी और उसने कहा था जो इनकी अमर रचना है यह 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। यह उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। यह जो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक अमर रचना है, जिसे हिंदी साहित्य में कभी भूला नहीं जा सकता है। यह हिंदी कहानी के विकास में एक मील का पत्थर मानी जाती है, एक सफलता का प्रतीक मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है, यानी यह जो है यह चिरकाल तक पढ़ी जाने वाली एक साहित्य रचना है जो कि अमर हो चुकी है। इस कहानी की शुरुआत अमृतसर नामक शहर से होती है, जिसमें कहानी का नायक लहना सिंह जो 12 वर्ष का होता है और नायिका एक लड़की जो 8 वर्ष की होती है। दोनों की मुलाकात सड़क पर मिठाई दुकान के सामने होती है और फिर वहाँ पे लड़का जो है लड़की से मिलता है और लड़की को टांगे से यानी घोड़ा गाड़ी के नीचे जाने से बचाता है। टांगे वाले से नोक-झोंक होती है लड़के की और फिर वह और लड़का और लड़की दोनों मित्र हो जाते हैं। कई बार मिठाई की दुकान पर दोनों की मुलाकात होती है। वह जो लड़का है उस लड़की से आकर्षित हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है, यानी क्या तुम्हारी सगाई हो गई है। और इससे कहकर लड़की जो है शर्म से उसे धत कहकर चली जाती है और फिर से जब वह लड़की उसे मिलती है तो वह फिर से जो है उससे यही प्रश्न दोबारा करता है और फिर
बार बार यह क्रम चलता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि लड़की का जवाब उसके उम्मीद के विपरीत आता है। जैसे ही लहना सिंह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब लड़की कहती है हाँ कल मेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं हो यह रेशम का सालू। और फिर जो है कहानी का यह भाग समाप्त होता है। लहना सिंह और उस लड़की की मुलाकात जो है कई वर्षों के बाद होती है, जहाँ वह लड़की जो है उसी के साथ लहना सिंह के साथ काम कर रहे एक सैनिक सिपाही के पत्नी के रूप में होता है। और फिर वहाँ पे कहानी की एक अलग शुरुआत होती है। यह एक निस्वार्थ भाव की प्रेम कहानी है, जिसमें कहानी के शीर्षक से ही पता चलता है उसने कहा था, यानी लहना सिंह को उस लड़की ने, यानी उसके साथी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के द्वारा कुछ वादा लिया जाता है, और उस वादा को पूरा करने के लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। एक निस्वार्थ भाव की प्रेम कहानी का इसमें पता चलता है। इसमें इस कहानी पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जो कि 1932 में रिलीज हुई थी। इसे भी आप लोग देख सकते हैं। अगले भाग में हम लोग इस कहानी के बारे में जानेंगे। आज हमने चंद शर्मा गुलेरी के बारे में जाना। धन्यवाद।